कोई अगर सत्यनारायण की कथा बचवाने के लिए आ जाए, उस जमाने में हमको सत्यनारायण कथा के 5 रुपया मिलते थे। 5 रुपए मिलते थे। 5 रुपए में 2 रुपए की चाय पत्ती शक्कर लाते थे। 1.25 रुपए का पहले पार्ले जी बिस्कुट आती थी। इतनी विचित्र दशा थी कि भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती थी। इसलिए जो है पार्ले जी बिस्कुट खा खा करके हमने 8-8 दिन गुजारे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक वीडियो देख रहे थे बागेश्वर धाम महाराज की, और उन्होंने एक प्रवचन में कहा कि मैं खुद 7 से 10 दिन तक सिर्फ पार्ले जी बिस्किट खा करके अपना जीवन बचाया। जी हाँ, वो बात है करीब 2007-8 का। उन्होंने बताया कि जब मेरा पूरा फैमिली एक साथ रहता था, मेरे चाचा, ताऊ और मेरे पापा सब एक साथ रहते थे, तो उस समय मेरे घर का लाइफ मतलब इतना अच्छा भी ना था, लेकिन ऐसा था कि हम लोगों को पेट भर जाता था। लेकिन जब मेरे चाचा ने हमारे पिताजी को अलग किया, उसके बाद मेरा पिताजी इतना टूट चुके थे कि वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। याद रखना मेरे पागलों, इस जमाने में सिर्फ अमीरों की पूंछ है। नाम भी अगर लिया जाता तो अमीरों का लिया जाता, महिमा भी बताई जाती तो अमीरों की बताई जाती। इस जमाने में याद रखना, अगर आपके पास धन नहीं है तो ये सबसे बड़ा कष्ट है। और मेरे घर का जो लाइफ था, जिंदगी था, जो रोटी रोजी का था, कुछ भी साधन नहीं था। लेकिन मेरी मम्मी थी जो गाय पाली थी और उसको दूध बेचती थी और उसी से जीविका चलाती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि एक गाय था और आप जानते ही हैं कि 6 महीना साल भर तक कई बार गाय दूध नहीं देती है। तब हमारे घर की जीविका चलाना बहुत ही मुश्किल था, और कई दिन ऐसे भी होते थे कि हम गांव में घूम घूम करके भिक्षा मांगते थे। कहीं से 2 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और 50 पैसा मिल जाया करता था, और कहीं पे थोड़ा 2 आलू और दाल और चावल मिल जाया करता था, उसी से घर चला करता था। कई दिन ऐसे भी होते थे कि सिर्फ पार्ले जी खा करके हमारे छोटे भाई और हमारी बहनें रहती थी और मैं भी रहता था, और मेरा पूरा परिवार सिर्फ पार्ले जी बिस्किट खा करके 7-7, 8-8 दिन तक रह जाते थे। कोई अगर सत्यनारायण की कथा बचवाने के लिए आ जाए, उस जमाने में हमको सत्यनारायण कथा के 5 रुपया मिलते थे। 5 रुपए मिलते थे। 5 रुपए में 2 रुपए की चाय पत्ती शक्कर लाते थे। 1.25 रुपए का पहले पार्ले जी बिस्कुट आती थी। इतनी विचित्र दशा थी कि भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती थी। इसलिए जो है पार्ले जी बिस्कुट खा खा करके हमने 8-8 दिन गुजारे। चूंकि बचपन से ही उनके दादा जो थे कथावाचक थे, और उसी को देखते हुए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद कथावाचक सीख गए थे, कथा कहना सीख गए थे। तो गांव में कहीं भी कथा होता था तो इनको बुलाया जाता था, और उस समय कथा कहने के इनको 5 रुपया मिला करता था। तो जिस दिन वो कथा करने चाहते थे, उस दिन वहां पे इतना खाते थे कि इनको ऐसा लगता था कि इतना खा लें कि फिर मुझे घर जाकर के भूख ना लगे। ऐसे खा लेते थे, क्योंकि घर पे तो कुछ था ही नहीं, और जब घर पे आते तो खाते क्या, और कुछ लेकर के आते थे तो वो बहन भाई को दे, मम्मी को दे कि खुद खाएंगे। फिर उनको जब 5 रुपया मिलता था तो उस 5 रुपया से वो पहले 1.5 रुपया में पार्ले जी देता था, तो उससे 2-3 पार्ले जी खरीदते थे और थोड़ा चीनी और थोड़ा चाय पत्ती खरीदते थे, और घर पे आकर के चाय बनाते थे। फीकी जो पानी वाला चाय होता है वो बनाते थे, नींबू भी उसमें नहीं होता था, और उस चाय के साथ बिस्कुट कई दिनों तक इसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी खाते रहते थे। उस गरीबी को देख करके उन मतलब कि अपने आप को कोसने लगे, रोने लगे, और कहे कि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, गरीबी में पैदा होना बहुत ही गुनाह है, बहुत ही क्या कहने, बहुत ही कष्टमय जिंदगी होता है। लेकिन भैया ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से वो दिन हमें आज भी याद है। अंधेरी रातें, वो पानी का टबकना, वो अंधेरापन, वो लोगों की अवहेलना करना। परिवार जब अवहेलना करता ना, नकार देता है, हमें आज भी याद है। पहले हमारे पिताजी का नाम लोग कार्डों में तक नहीं लिखवाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये गरीब हैं, इनके कपड़े भी ठीक नहीं हैं, ये व्यवहार भी नहीं पटा पाएंगे। तो इसलिए घबराइए नहीं, परमेश्वर से गौर से अपने शक्ति मांगिए, अपने आप को उनसे
प्रेरणा कीजिए और कहिए कि हे परमेश्वर, मुझे भी शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए कि मैं उन सभी के लाइन में आ जाऊं जो एक आम जिंदगी जीते हैं। उन्होंने बोला कि कैसे वो परमेश्वर आराध्य देव की कृपा से आज उसी गांव में सबसे मतलब कि फला फुला व्यक्ति हैं। आज जो व्यक्ति उनका अपने कार्ड पे, जैसे मान लिया कि फैमिली में होता कि 5-4 भाई होते हैं तो उनके पिताजी के नाम लिखने से घबराते थे, उनका नाम लिखने से घबराते थे। कोई फंक्शन में कार्ड होता ना, कार्ड छपता तो उस पर कार्ड लिखने से इनको घबराते थे। आज वही व्यक्ति मतलब अच्छे शब्दों में, सबसे बड़े बड़े अक्षरों में इनका नाम लिखते हैं कि ये मेरा परिवार है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि लोग इनको इग्नोर करता था, किसी फंक्शन में भी इनको लोग नहीं बुलाते थे। वही बात याद करके वो कलपे और रोए और बताया कि देखिए, कहीं पे भी आप अगर मेरा कथावाचक सुनते हैं, आप मेरा कथा सुनते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, कभी भी अमीर के शादी में जाइए या ना जाइए, लेकिन गरीब की शादी में जरूर जाइए, गरीब के फंक्शन में जरूर जाइए। और अमीर की फंक्शन में कुछ दीजिए या ना दीजिए, लेकिन गरीब के फंक्शन में जरूर दीजिए, क्योंकि अमीर के लिए आप कुछ भी दीजिएगा तो उतना मायने नहीं रखता। लेकिन जब आप किसी भी गरीब व्यक्ति को कुछ दीजिएगा, अगर 500 का कुछ सामान ही दे देते हैं तो उसके लिए वो बहुत बड़ा चीज होता है, वो आपको हमेशा याद रखेगा। याद रखना, अगर तुम हमें मानते हो तो मेरी प्रार्थना है आज की कथा में मुझे एक वचन देकर जाना। तुम कभी अमीरों के निमंत्रण में जाना या ना जाना, बहुत बड़ा आदमी हो उसके घर पर जाना या ना जाना, उसका व्यवहार मनाना या ना मनाना, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई रहता हो जिसका कोई ना हो, झोपड़ी का बासी हो, उसका तुम जरूर बनना प्यारे। तो दोस्तों, आपको क्या कहना प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।